what bond order does O2 plus है। पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से मेरी ट्रिक ये होती है कि वो जिनमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब अगर आप कम की तरफ जाएं लाइक 13-12, तब भी ये 0.5 के हिसाब से कम होता है। आप इससे बढ़ेंगे कि मैं अलग से एक वीडियो इस पर बनाई भी थी, 2.5 और 2। अब अगर आप O2 की बात करें खाली, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 और 8 16, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 होता। लेकिन +2 का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है 16 के बजाय कितने हो गए? 14 हो गए। और 14 अगर हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा? 3 होगा। वेरी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। और याद रखो जितना ज़्यादा बॉन्ड उधर होता है उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है। एक और ऐसा ही बड़ा टेक्निकल पार्ट से का क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल आयन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? देखो अगर आपने N2 को देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होते हैं, डबल बॉन्ड बनाना होता है। और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, P3 होता है, ये पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड होता है। अब इसके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें 14 होते हैं, CO के भी 14 है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसी सेम स्ट्रक्चर में होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Cn नेगेटिव का अलग है 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन, और -1 का अलग हमेशा प्लस। ये भी 14 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन है तो सेम होंगे, यानी इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो डिफरेंट खाली कौन सा है? देखो इस तरह दिमाग से लगा लो, O2 तो, और O2 में होते भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आंसर क्या होगा? O2।